क्यों मनाते हैं? होली इसलिए मनाते हैं, एक जमाना था, उस जमाने के अंदर एक जालिम बादशाह था, उस बादशाह का नाम हिरण्यकश्यप था। वो जालिम था, जैसे फिरौन जालिम था, नमरूद जालिम था, शद्दाद जालिम था, कारून जालिम था, ऐसे ही वो हिरण्यकश्यप जालिम था। उसने अपने गांव समाज के लोगों को कहा कि लोगों मुझे खुदा मानो, मुझे परमात्मा मानो। लोगों ने मान लिया परमात्मा उनको, लेकिन उनके घर के अंदर खुद उनका मासूम सा बेटा, खूबसूरत सा, एकदम सुंदर सा प्यारा बच्चा, जिनका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद ने कहा कि अब्बा, and who is God of the world, दुनिया का परमात्मा कौन, जो इस दुनिया की रक्षा करता है? उन्होंने कहा कि बेटे, इस दुनिया की रक्षा तो मैं करता हूं। क्यों? मैं हूं शक्तिशाली, बलशाली, मैं हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपसे भी बढ़कर कोई है जो इस सूर्य को उदय करता है और सूर्य को अस्त करता है, वो है जो इस निजाम को चलाता है। उन्होंने कहा कि अपनी जुबान को लगाम दे प्रहलाद, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे पैदा किया तो तेरा खुदा मैं हूं। उन्होंने कहा कि आपने नहीं किया, अच्छा आपने मुझे पैदा किया तो आप मेरे खुदा हो गए, लेकिन आपको किसने पैदा किया? तो जिसने आपको पैदा किया तो वो आपका खुदा बड़ा नहीं। आई एम ओनली अलोन, देयर इज नो गॉड बट आई एम ओनली अलोन, मैं तन्हा हूं, मुझे खुदा मानो। तो प्रहलाद ने कहा कि नहीं, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है मुझे। प्रहलाद छोटा बच्चा, उसने कहा कि पूरी दाल काली, ईश्वर कोई और है, नहीं मानेंगे अब्बा, कुछ भी कर लो। तो ये हिरण्यकश्यप अपनी दादागिरी को मनवाने के लिए एक जहरीला सांप लाया, ढूंढ कर उस जहरीले सांप को छोड़ दिया प्रहलाद के कमरे के। प्रहलाद को सांप ने डसा, लेकिन जिसकी रक्षा, जिसकी हिफाजत वो ऊपर वाला करे। दुनिया के लाल पूजक करो, तुम्हारे मारने से कोई नहीं मरता, तुम्हारे डराने से कोई नहीं डरता। उसकी रक्षा ऊपर वाला कर रहा था। हिरण्यकश्यप ने वो जहरीला सांप छोड़ा, प्रहलाद को डसा। प्रहलाद जिंदा रहा, सांप खुद मर गया। हाथी छोड़ दिए, वो बच्चा देखा कि हाथी अपने सर पर बिठाकर उसको लेके घूम रहा। बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा है या सर का दर्द है, कैसे इसको खत्म करे? ये तो मुझे खुदा मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे खुदा माने? अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तब ना आपको सीएम माने ढंग का। आप तो मासूम इंसानों का पोस्टर लगा देते हो लखनऊ के चौराहे पर। आप तो पुराने आईएएस ऑफिसर रिटायर्ड, आप उनको भी उग्रवाद कहकर उनके नाम छाप देते हो लखनऊ के चौराहे पर। लाल मुजफ्फर साहब, शर्म नहीं आती आपको? उन लोगों के, क्या हिंदुस्तान के लोगों को प्रोटेस्ट करने का, एहतजाज करने का हक नहीं है? लेकिन आप अपनी ताकत का, बल का गलत प्रयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आपकी नहीं चलेगी, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे माने? आप तक मासूम बच्चे को मारने के लिए आपने सांप छोड़ दिया, मासूम लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए आपने अपने किराए के गुंडों को छोड़ दिया दिल्ली की गलियों के अंदर। कैसे माने आपको इस देश का रखवाला, इस देश का आपको लीडर कैसे माना जाए? उन्होंने कहा कि नहीं मानोगे? कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारा ईश्वर वो है देव महान वसुर दयामान, हम तो उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। तस्से भक्तिवान से श्यामा, परमात्मा हम तेरी भक्ति करेंगे। ईश्वरा मट्टी पत्थर लकड़ी कंकर में देव देता नहीं, न देवा मुरच्चलाम या। ए परमात्मा तू हर जगह पर मौजूद है, ए परमात्मा तू कण कण में बसता है। ईसा वा समिधाम सर्वयतिकाम जगताम जगतः, जमीन में, आसमान में, हवा में, मट्टी में, पानी में, लकड़ी में, पत्थर में, कंकर में, हर जगह पर ईश्वर है। जगतियाम जगतः, धरती पर जितने भी अंक हैं, जितने भी अन्न हैं
اور جتنی بھی پرکرتی روپ جڑ پدارتھ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پرماتما ہر جگہ پر ہے، وہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ اسی لیے پرہلاد نے کہا کہ ابا آپ بھی اس ایشور سے ڈریے، آپ بھی اس پرماتما سے ڈریے، ہم تو ڈر ہی رہے، اس ایشور سے ڈریے۔ مسلمانوں، اللہ نے قرآن میں یہی کہا واللہ احق ان تخشوہ، زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی سی ایم پی ایم سے نہ ڈریں، آپ کسی NRC کو نافذ کرنے والے سے نہ ڈریں، آپ ڈریں تو صرف اللہ سے ڈریں۔ واللہ احق ان تخشوہ، اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تمہاری پرابلم کو، دقت کو دور کر دے گا۔ جیسے پرہلاد کی رکشا کی تھی سانپ سے، ہاتھیوں سے، تو اللہ آپ کی رکشا کرے گا CAA سے، NPR سے، NRC سے، اللہ آپ کی رکشا کرے گا۔ تو پتا اس ہرنیکشپ جب پریشان ہو گیا، جب اس نے سوچا کہ یہ بچہ تو ماننے والا ہے نہیں، تو ہرنیکشپ کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کو ایشور کے طرف سے وردان تھا۔ وردان کیا؟ ایشور کے طرف سے ایک گفٹ ملا ہوا تھا کہ اس ہولیکا کو آگ نہیں جلا پائے، کبھی بھی نہیں، کیونکہ ان کو ایک چادر ملی تھی ایشور کے طرف سے کہ اے ہولیکا یہ چادر لو، جب تمہارے بدن میں یہ چادر رہے گی